हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। माँ का 9वां रूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा का 9वां और श्रेष्ठ स्वरूप है। इनकी पूजा से हर तरह की सिद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी दिन शारदीय नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि देवी सिद्धिदात्री का आसन कमल का है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 23 अक्टूबर 2023 को सोमवार की सुबह आपको स्नान करना है। उसके बाद स्वयं शुद्ध हो जाए और साफ स्थान पर देवी सिद्धिदात्री का चित्र या फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक लगाएं। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, ठीक है, एक और अलग से आप जलाइए ताकि आप आरती वगैरह कर सकते हैं। फूलों की माला पहनाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, प्रसाद अर्पित करें। अबीर, गुलाल, चावल, हल्दी, श्रृंगार का सामान चाहे तो अगर आपने नहीं किया है अभी तक माँ को श्रृंगार का सामान, तो कल आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, ये सब अर्पित करें। इस दिन माता को भोग ज़रूर से ज़रूर हलवा पूरी वो काले चने का भोग ज़रूर लगाएं। और आप मंत्र बोल सकते हैं ऐसे, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस ढंग से ये पूजा विधि मैंने आपको बताई। इसके बाद आप माँ की आरती वगैरह गा के कर ले कपूर से। चलिए माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। ऊर्जा की ये किरण धीरे धीरे बड़ी होती गई और इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। कहते हैं कि यही देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री थी। ऐसा कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया था। कहते हैं भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियाँ प्राप्त थी वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा के कारण ही हुआ था। माँ सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब त्रिदेव ने जिन्होंने महिषासुर से युद्ध करके उसका वध किया और उसके आतंक से तीनों लोगों को मुक्ति दिलाई। तो ये थी सिद्धिदात्री माता की कथा। अब मैं आपको कन्या पूजन, कुछ लोग अष्टमी को भी करते हैं, कुछ नवमी को करते हैं, तो नवमी की कन्या पूजन कैसे करें वो आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ लोग आज भी कन्या पूजन कर लिए हैं, तो आप जैसे आरती वारती सिद्धिदात्री माँ की गा दीजिएगा। इसके बाद आप हवन करिएगा, या तो पंडित बुलाए हैं तो उनके द्वारा, नहीं तो खुद ही 9 बार या 7 बार आप खुद से गायत्री मंत्र का जाप करके स्वाहा बोल के कर सकते हैं। इसके बाद कन्या पूजन करिएगा। तो कन्या पूजन करने से पहले आपको शुभ मुहूर्त का जैसे ध्यान रखना होगा। तो कल नवमी के दिन 23 अक्टूबर को आप 5:40 के पहले तक कन्या पूजन कर लें, क्योंकि उसके बाद दशमी लग जाएगी। और अगर आपके पास 9 कन्याएं नहीं हैं
तो 2 कन्याएं तो मिल ही जाएंगी आपको आराम से, और एक भैरव, एक लड़का छोटा बालक भी रखिएगा। तो ऐसे 9 मिल गई तो अच्छी बात है, और नहीं 9 मिली तो फिर 2 कन्याएं भी होंगी। 2 से 10 साल के बीच में कन्या पूजन अगर आप नहीं करते हैं तो फल मान्यता है कि आपकी पूजा की पूरी नहीं होती है। तो जो लोग भी 9 दिन का व्रत रखते हैं वो एक कन्या पूजन फिर करके अपना समापन करते हैं, क्योंकि 9 कन्याएं का मतलब 9 देवी दुर्गा का रूप है, और पूजा करने से, उनको खाना खिलाने से देवी दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। और लेकिन इसका नियम है, जैसे कि पहले वो 2 से 10 साल की कन्या अगर है तो अच्छी बात है, और उसके वो जब आए पहले घर में तो उनको आप आसन दीजिए, हो सके तो लाल आसन पे बैठाइए, आदतपूर्वक अपने घर में बैठाइए, उनके पैर धोइए, फिर आसन पे बैठाइए, उनके पैर में आलता लगाइए, क्योंकि वो लोग देवी की स्वरूप है। फिर रोली, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करें, चुनरी दे, माथे पे रख दे। उसके बाद खाना जो बना है, ज़्यादातर पूरी सब्ज़ी, हलवा, चने की सब्ज़ी यही बनती है, खाने को दे। इसके बाद भोजन करके हाथ धुलवाए। उसके बाद जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि कॉपी हो गया, किताब हो गया, कुछ पैसे, चॉकलेट, पेन, पेंसिल, जो भी है दे सकते हैं आप, और उनका आशीर्वाद लीजिए और उनको फिर विदा कर दीजिए। इसके बाद आपका पूजा पूरी हो गया। फिर आप कलश जो बैठाए हैं उसको थोड़ा हिला दीजिए और कहिए कि माँ दुर्गा आप अपने धाम जाइए, और उसके बाद मूर्ति को भी थोड़ा सा हिला दीजिए, और जो कलश का पानी है पूरे घर में छींट दीजिए। बाकी बचा हुआ अपने घर में तुलसी या किसी भी पौधे में डाल दीजिए। तो ऐसे आप, और बाकी जितने भी सामग्री है तो मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, फूल वगैरह, फल जो भी, या फिर किसी नदी तालाब में विसर्जन कर दीजिए। तो ये थी सरल तरीके से कैसे पूजा करें माँ सिद्धिदात्री की, और कन्या पूजन कैसे करें मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही और पूजा रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।